इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र स्थित सेंट ग्रिगोरियस स्कूल में बुधवार को बड़ा हंगामा हो गया। स्कूल प्रशासन द्वारा लंबे समय से सेवा दे रहे दो शिक्षक संजू सेबेस्टियन और अनीता को अचानक सेवा से बाहर किए जाने पर मामला गरमा गया। निर्णय का विरोध करते हुए दोनों शिक्षक स्कूल गेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसकी सूचना मिलते ही विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी एवं भाजपा नेता सनी पोखरना, जिला मंत्री पंकज बोराना सहित कई युवा नेता मौके पर पहुंच गए। नेताओं ने स्कूल परिसर में प्रवेश कर फादर और प्रिंसिपल से बातचीत की। वार्ता के दौरान कई बार तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इस बीच नेताओं ने विद्यालय परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। जिला मंत्री पंकज बोराना ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्कूल के वाइस प्रिंसिपल पर पहले से ही मुकदमा दर्ज है, फिर भी उन्हें पद पर बनाए रखा गया है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के एक अभिभावक ने लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि वाइस प्रिंसिपल द्वारा तिलक लगाने और कलवा बांधने पर बच्चों को सजा दी जाती है। वहीं निष्कासित शिक्षक संजू सेबेस्टियन ने बताया कि मैं पिछले 22 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार मुझ पर निर्भर है। अब इस उम्र में मुझे कौन नौकरी देगा। अध्यापिका अनीता ने भी अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि मैं 30 साल से इस विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ। अब रिटायरमेंट में कुछ ही साल बचे हैं, लेकिन विद्यालय ने मुझे निकाल दिया। मौके पर पुलिस जाब्ता स्थिति को नियंत्रण कर दोनों पक्षों में सुलह करने की कोशिश कर रहा है। ये सर कोई भी लिखता है तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आपको दिखा दूंगा सारे चीज 1 2 1 2 ई सेट आपको दिखा दूंगा मैं। कुछ छुपाने का नहीं है सर, छुपाने का सर आप आ जाइए ना, आप आ जाइए, आपको दिखाता हूँ, आप आ जाइए, दिखाता मैं तो एजुकेशन है ना, यस सर, स्कूल ही है ना, तो ऐसा क्या काम कर रहे हैं अंदर जो आप इंस्टीट्यूशन के अंदर आने का तरीका भी है सर। तरीका हम कौन हो गए? हम कौन हो गए? बिना लिखित के मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ। एक पेरेंट्स की शिकायत के ऊपर हम यहाँ पर आए, ये ध्यान रखना। अरे ये क्या बिना इससे बात नहीं होती क्या? आप स्टूडेंट को सुनाने देते हैं क्या? देखो आप स्टूडेंट को सुना रहे हैं। ये नाम बता दो आपका। जी, एक मिनट नाम बता दो। मेरा नाम संजू वर्गीस है। मैं पिछले 22 साल से इस स्कूल संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मैं एक विज्ञान का अध्यापक हूँ और पिछले 22 साल से मैंने 100% रिजल्ट दिया है 10वीं परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में। और गए साल मेरी एक बच्ची 100 में से 100 मार्क्स लेके आई है साइंस में। लेकिन अभी कुछ एक साल से जब से ये मैनेजमेंट चेंज हुआ है, नए मैनेजर आए हैं, इन्होंने पुराने टीचर्स को निकालने के लिए कुछ न कुछ बहाना ढूंढ के, उनकी गलतियां ढूंढकर उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जिसमें मेरे साथ ये हुआ कि मेरे क्लास का एक बच्चा जो है बाहर, उसकी लड़ाई हो गई स्कूल के बाहर और स्कूल के समय के पश्चात, और उसका जो आरोप है वो मुझ पर लगाया गया कि आपने सही समय पे नहीं बताया इसलिए ये लड़ाई हुई। जबकि उस लड़ाई में किसी बच्चे को कोई चोट नहीं आई, एक खरोच तक नहीं आई, लेकिन उस चीज़ को इन्होंने मुद्दा बनाकर मुझे सस्पेंड किया, मेरे ऊपर इंक्वायरी बिठाई और उस इंक्वायरी को भी इन्होंने एक तरफा इंक्वायरी करके मामले को रफा दफा कर दिया और मुझे टर्मिनेट कर दिया। इस 28 तारीख को मुझे टर्मिनेशन दे दिया गया। ठीक है, टर्मिनेशन देना यानी आपका ग्रेचुइटी सब रोक लेना। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कोर्ट के, है ना, सहारे में जाऊं।
इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि इस मामले की संज्ञान लें और जल्द से जल्द आकर इन चीज़ों को रोकें, इस पर अंकुश लगाएं। जो वाइस प्रिंसिपल है उनसे कोई विवाद हुआ आपके या फिर नहीं, मेरा कोई विवाद नहीं, मेरा किसी वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल से भी विवाद नहीं है, ना मैनेजर से विवाद है। बस ये मैनेजर का सोचना है कि पुराने टीचर्स जो हैं इनकी तनख्वाह इतनी बढ़ चुकी है, अगर इनको निकाल देंगे इनकी जगह 2-3 टीचर्स को रख सकते हैं, तो इसी मंशा से ये कर रहे हैं। और अभी तो हम 2 ही हैं, हमारे पीछे अभी 8-10 लोगों की लाइन लगी हुई है, उन पर भी यही कार्रवाई की जा सकती है। इनकी मंशा यही है कि पुराने टीचर को निकालो और उनकी जगह नए टीचर्स को अपॉइंट करें। आप किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? हड़ताल में टेम्पो हड़ताल है आपकी या फिर मेरा तो भूख हड़ताल है, मुझे तो टर्मिनेट कर चुके हैं ये, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। आपके परिवार में कौन है? मेरे परिवार में एक बड़ा बेटा है जो इंजीनियरिंग कर रहा है मुंबई से सेकेंड ईयर, और मेरी बेटी है 11वीं कक्षा में। तो अभी मेरी सैलरी तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने, ना ग्रेचुइटी रोक रखा है, और जब मैंने पूछा तो बोले कि आप रिज़ाइन करोगे तो हम ग्रेचुइटी दे देंगे। अब मैं क्यों रिज़ाइन करूँ जब मेरा रिटायरमेंट का एज 60 साल है, आप मुझसे रिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं? सर हमारा स्कूल है, कोई कल का है कितने सालों से यहाँ पर पढ़ा रहे हो? मुझे 30 साल हो गए हैं अब इस 21 सालों से अपनी सेवा दे रहे हो, इतना क्या हो गया? जी। ये जो आसपास खड़े हैं वो ज़्यादातर मेरे ही बच्चे। इस शहर में मैंने 2 जनरेशन्स को पढ़ा दिया है, बच्चों के बच्चों को भी पढ़ा दिया है। कॉलेज से निकलते ही मैं इस स्कूल में आ गई थी, इस रूट से जुड़ी हूँ स्कूल के। जब इसका फाउंडेशन बना प्राइमरी का, तब से जुड़ी हुई हूँ, और प्रॉपर रिक्रूटमेंट होके एक्सपर्ट पैनल, इंटरव्यूइंग पैनल को फेस करके आई हूँ, और तब से 30 साल निकल गए, अब 2.5 साल बचे रिटायरमेंट को। अब इनका कहना है कि मैं सब गलतियाँ ही कर रही हूँ और ढंग से नहीं पढ़ा रही हूँ, जबकि इस साल मेरा बोर्ड का बेस्ट रिजल्ट रहा है। मैं सिटी की हेड एग्जामिनर भी हूँ इंग्लिश सीबीएसई की। मेरे अंडर 20 से 25 टीचर हर साल करेक्शन के लिए आती है, हमारे यहाँ कॉपीज आती है, और अब ये बोल रहे हैं कि मैं ढंग से नहीं पढ़ा रही, मेरा तरीका सही नहीं है। तो फिर रिजल्ट इतना बढ़िया कैसे आ रहा था सालों? मेरे पास फाइल है, स्मृति ईरानी का मेरे पास अप्रिसिएशन लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो अब इनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़रूरत नहीं है। क्या हम माँ बाप को निकाल फेंकते हैं बूढ़े होने पर? अब क्या बात हुई प्रिंसिपल जो फादर हैं उनसे कोई बात हुई आपकी मैनेजमेंट? नहीं, उन्होंने तो सोच रखा, कोई मतलब नहीं है, वो तो चार्जशीट पे शोकोस दिए जा रहे थे मुझे। जो वाइस प्रिंसिपल है उनके खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज है, उनके ऊपर भी खिलाफ भी सर उनके बारे में मैं कुछ बात करना भी पसंद नहीं कर रही। वो उनका व्यक्तिगत जो भी है, वो बात सही है कि इस तरह की बातें हो रही है, मेरे भी कान में आई है, लेकिन मैं उस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि एक महिला होते हुए मुझे इस तरह की बातें करना भी मुझे ठीक नहीं लगता। अब आप प्रदर्शन में बैठे, कब तक प्रदर्शन चलेगा? मैं तो भूख हड़ताल पे हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं चाहे रात हो जाए या 2 दिन हो जाए, जब तक प्रशासन नहीं आएगा मैं नहीं उठूंगी। जिसने भी यहाँ पर जो है कई सारे अध्यापक को बाहर निकलने की सूचना है और यहाँ पर जो है बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भी आप मौके पर हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं यहाँ स्वयं में विद्यार्थी रहा हूँ, और जिन मैडम को यहाँ से निकाला गया, सर निकल गया, इन लोगों ने मुझे पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे इंग्लिश के मैडम रहे हुए अनिता मैडम, और बहुत गत वर्षों से, मेरे हिसाब से 30-40 वर्षों से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। एकदम से उनको वहाँ से निकाला गया है बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं दिया गया है कि निकाला जा रहा है, बस इनको छोटे मोटे कारण दे के और स्कूल से निकाल दिया गया है। तो हमारे प्रशासन से, स्कूल प्रशासन से यही मांग है कि भाई स्कूल के इस समय पे, इनके समय, इस जीवन के मोड़ पे इनको इससे निकाला जा रहा है। आज भी इनकी जो उम्र हुई है, कुछ नया काम तो करने से रहे हैं, स्कूल में पढ़ाते आ रहे हैं, उसको बिना वजह निकाला जा रहा है। तो इस तरीका करते ना करें और इनको वापस स्कूल में रखा जाए। जिस हिसाब से इन लोगों ने पढ़ाया है, हम खुद भी यहाँ पढ़े हुए हैं, और इससे बहुत से बच्चे जो इनसे पढ़े हुए हैं और आज बहुत अच्छे से पदों पे भी होंगे, कहीं अच्छी जगह गए हुए हैं, तो ऐसे ही शिक्षक हैं, गुरु हैं, तो इनको उनका सम्मान पूरा मिलना चाहिए। आज पूरा जीवन जिन्होंने पढ़ाई में दे दिया, उनको स्कूल से इस तरीके से निकालना गलत है। इसके पक्ष में हम यहाँ खड़े हैं मैडम के साथ। मैडम का फ़ोन आया था कि इस तरीके की कोई बात है, और हम सब उनके पक्ष में यहाँ पे इसलिए आए कि भाई उनको न्याय मिले। आप प्रिंसिपल या फादर जो भी हैं, इनको उनसे तो बात हुई क्या? देखिए, अभी बात तो अभी करने का चल रहा है फादर साहब से, अगर वो कोई बोला है प्रशासन से बात करते ठीक है, नहीं तो फिर हम हमारे तरीके से बात करेंगे। हम नहीं चाहते उस तरीका अपनाया जाए, स्कूल का मामला है, विद्यालय का मामला है। और दूसरी बात ये जो वाइस प्रिंसिपल है, इसके खिलाफ भी कोई मामले दर्ज हैं, जमान तो बाहर है ये। हाँ, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा है शायद, वो कॉपी मेरे पास आई हुई है। तो इस तरह के प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल रखे जा रहे हैं जहाँ विद्यालय है, जहाँ छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जो
इस तरीके के लोगों को मेरे हिसाब से यहाँ से निकालना चाहिए। निकालना उनको चाहिए जिनके खिलाफ इस तरीके के मामले दर्ज है, जिनकी साफ छवि है, जितने सालों से पढ़ रहे हैं, इतने वर्षों से, गत वर्षों से यहाँ पे हैं, उन लोगों को सम्मान देना चाहिए, उन टीचरों को सम्मान देना चाहिए जिन्होंने स्कूल को आगे बढ़ाया है। जी प्रदीप जी, यहाँ पर आप भी यहाँ से पढ़े हुए हो और ऐसे में यहाँ पे 2 टीचर जो निकाला गया है 25-30 सालों से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये यही कहना चाहेंगे कि 12th पास किए यहाँ से, आज हमारे सीनियर्स, आप सन्नी भैया ले लो, पंकज जी बोराना ले लो, नीरज सामड़ ले लो, ये हम सब भाई है जो यहाँ से पढ़ के पास आउट हुए हैं और हमारे टीचर्स ने हमको आगे बढ़ाया है। मुझे आज भी याद है जब मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर हुआ करती थी, तो मैम ने मुझे बोला था कि तू टेंशन मत ले, पास हो जाएगा और तेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरे 60 नंबर आए थे उस टाइम, थोड़े थे मगर हाँ ठीक है, फिर भी मैम ने हमको पुश ही किया है, हमेशा मोटिवेट किया है। मगर आज जो ये अंदर प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन अंदर बैठा हुआ है, 2.5 साल बाद मैडम का रिटायरमेंट है, आप उनको सम्मानजनक तरीके से उनको रिटायरमेंट का विदा देनी चाहिए। वहाँ आज उनको सड़क पे बैठाया हुआ है। हम प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप जो भी सॉल्यूशन है आप हमें बताइए, और क्यों टर्मिनेट किया उसका भी हमें रीजन दीजिए, नहीं तो उग्र आंदोलन के लिए आप तैयार रहिए। हम भी नहीं चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य बिगड़े। अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो हम भी किसी को परेशान नहीं करें, क्योंकि हम खुद यहाँ से पढ़े हुए हैं और कभी बच्चों के भविष्य पे हम कभी नहीं आए। तो यही है कि जल्द से जल्द मैनेजमेंट में वाइस प्रिंसिपल है वो भी थोड़ा, हाँ, मैनेजमेंट, अभी ये बात सुनने में आई है कि मैनेजमेंट में जो वाइस प्रिंसिपल है उन पे खुद पे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है। अगर एसओ को आप यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल बना के बैठा रहे हैं, तो आज जिस स्कूल से हम पास आउट है, इतना नाम रहा उसका, उसकी छवि क्यों धूमिल कर रहे हैं? हम तो यही कहेंगे कि छवि धूमिल नहीं करें और उनको भी हटाया जाए। ये जो टीचर हैं उनको निकाला है, आपको पता है? नहीं, हमें बताया नहीं है स्कूल वालों के द्वारा। वो हमें बहुत अच्छा, संजू सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, हमें प्रैक्टिकली पढ़ाते थे। साइंस मेरे को फील करवा देते थे कि बायोलॉजी में सब हमें एक्सपेरिमेंट करवाते थे। और मेरे पर्सनली सबसे फेवरेट टीचर है, मेरे को पर्सनल गाइडेंस भी दी और उन्होंने मेरे को बहुत साथ भी दिया। जब मैं नया यहाँ पे इस स्कूल में आया था, मैं उन्हीं की क्लास में था। उन्होंने मेरा बहुत समर्थन किया, मेरी बहुत मदद करी, मेरी कॉपियाँ सब कंप्लीट करवाई और उन्होंने मेरा बहुत मदद करी मेरी। जो आपके स्कूल के जो टीचर हैं वो बाहर बैठे हैं, करीबन 25 से 30 सालों की उनकी नौकरी हो गई है, जैसा वो बता रहे हैं। 2-2.5 साल उनके बाकी है उनके मतलब खत्म होने का। ऐसे में आपने मैनेजमेंट ने उनको बाहर निकाला है, क्या कुछ कह रहे थे कि आपका नाम बता के बताइएगा। जी, तो मैं शुभा जोश हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सेंट ग्रेगोरी स्कूल की। ठीक है, 2 टीचर्स बाहर बैठे हैं। ठीक है, उसमें से एक सर की बात करती हूँ जिनका नाम संजू वर्गीस सर है। ठीक है, उनका केस ये है कि हमारे स्कूल के 2 बच्चे बाहर आपस में थोड़ा सा वो बीच में हो रहा था, उसी तरीके से लोग छुरा लेके आपस में मारने की कोशिश किया गया। वो होने से पहले वो बच्चा जाके सर को बताया था कि मैं ऐसा, मेरे को परेशान कर रहे हैं तो मैं ज़रूर कुछ करूँगा। सर कोई एक्शन ही नहीं लिए, ना हमें इन्फॉर्म किए। वो हो जाने के बाद अगर सोच लीजिए हादसा हो जाता, जान का कुछ हो जाता, तो फिर उसके बाद हम क्या करते? तब फिर आप लोग जब आप थे मेरे पास, तो बताइए मीडिया कैसे आती उस समय? एक्शन लेना था, बच्चों को दोनों को हमें टीसी देना पड़ा और टीसी दिए तो पेरेंट खुद पूछा कि जब टीचर की गलती है तो टीचर के लिए आप क्या एक्शन लिए? मैं बोली हमारा प्रॉपर है, एक तरीका है उसका, हम उसी तरीके से करते हैं। तो सस्पेंशन में रखते हैं पहले, फिर इंक्वायरी कमेटी बैठती है और सब होने के बाद ही हम उसका डिसीजन लेते हैं। तो वो पेरेंट को, मैं दोनों पेरेंट्स को, बच्चों को टीसी तो इशू कर दिए। उसमें से पेरेंट को यही कंप्लेंट था कि टीचर के अगेंस्ट में जो एक्शन लेना उसके बारे में बताइए। ठीक है, उन्हीं की बात कर लेता हूँ। उन्होंने कहा मुझे इस्तीफा देने के लिए दबाव बना रहे हैं मेरा। तो बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इस्तीफा देने का दबाव नहीं बनाया। देखो, टर्मिनेशन अगर होता है, उनका जॉब से रिमूवल ऑफ सर्विस है उनका, हमारा मैनेजमेंट का जो पूरा कमेटी, हम लीगल एडवाइजर को भी रखे, ऐसे नहीं कि नहीं। हम लोग इवन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में भी बात किए, हम उनसे भी बात किए। तो जो हमारे स्टूडेंट्स का जो सेफ्टी के लिए हमें एक्शन लेना है तो लेना है। अगर कुछ हो जाए उसके बाद हम एक्शन लेने का कोई मतलब नहीं है। ये एक चीज़, मतलब टीचर्स को जानना है, ज़माना पहले जैसा नहीं है, बदल गया है। 30 साल से आप काम कर रहे होंगे, 20 साल से काम कर रहे होंगे, पहले जैसा नहीं है आज का ज़माना। हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है। मैडम को निकालने के पीछे क्या कारण? मैडम का तो बहुत से कंप्लेंट्स हैं। मैडम खुद भी बीमार रहती हैं, बार बार बेहोश हो जाती हैं, ऊपर से उनको लेके जाना पड़ता है। तो वो उसके बाद उनके घर से फ़ोन आता है कि हम स्ट्रेस दे रहे हैं। हम कोई स्ट्रेस नहीं दे रहे, वो पहले से सीनियर क्लास को ही पढ़ाती हैं, आज भी पढ़ा रही हैं। उनको कभी भी हमने कोई स्ट्रेस देने की कोशिश नहीं किया, बल्कि वो तो साथ में मेरे साथ कई ड्यूटीज़ में भी थी। लेकिन गलतियाँ इस लेवल की कर रही हैं, क्लास में पढ़ाती लेसन कुछ हैं, नोट्स कुछ और दे रही है, नोट्स लिखवाती नहीं है, वो व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर देती है नोट्स।
ठीक है, बच्चे आके कंप्लेन लिखित में दिए हैं मुझे कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मैडम पूरा 50 से 90 क्वेश्चन आंसर्स एक साथ दे देती है और बोलती है कि लिखो। तो ये चीज़ को जब मुझे बोला गया तो मैं मैडम को वार्निंग भी दी। कहना है मैं बेस्ट जो शहर की सबसे बेस्ट टीचरों में से एक वो मैडम तो वही बोलेंगे ना सर, मेरे को पूछा ना, मैं बेस्ट प्रिंसिपल हूँ पूरी दुनिया की, मैं भी तो बेस्ट प्रिंसिपल हूँ ना सर। मैं लेकिन बच्चों का जो लिखित में कंप्लेंट्स है या मेरे पास जो प्रूफ है वो तो गलत नहीं है ना सर। आपने तय किया है, पूरा मैनेजमेंट ने तय किया? नहीं, मैं अभी तो कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा मैनेजमेंट ने हमको नहीं। निकाला है, प्रिंसिपल और जो वाइस प्रिंसिपल उन्होंने। ऐसा कैसे हो सकता है सर? मैं कौन हूँ यहाँ पर? मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ नहीं की जैसे, है ना। मैनेजमेंट मुझे अपॉइंट किया प्रिंसिपल के रूप में। मेरा अगर कोई भी कंप्लेंट है या कुछ भी पेरेंट का आता है तो मैनेजमेंट को मैं सबमिट करती हूँ, वो तो उनका डिसीजन है फाइल में क्या देखना है। और उनको उनको सिर्फ सस्पेंशन में रखा है, उनका इंक्वायरी चल ही रहा है, वो तो केस वो खुद बना रही है बाहर बैठ के, क्या जरूरत है? उनका तो सस्पेंशन का इंक्वायरी चल रहा है। इंक्वायरी कमेटी अभी बैठी है, उनको चार्जशीट दिया गया है पॉइंट वाइज, उसका सबका हमारे पास एविडेंस है सर, हर चीज का एविडेंस है। तो सर एक चीज है, मुझे बस एक बात बोलना है, मैं भी एक टीचर हूँ, टीचर से ही मैं प्रिंसिपल बनी, लेकिन बच्चे हमारे लिए सबसे बड़े होते हैं, स्कूल हमारा सबसे बड़ा होता है। उनका कहना है कि उनकी सैलरी इतनी थी जिसमें आपके 2-3 टीचर आ जाए, इसलिए उनको निकाला गया है। अच्छा आप बताइए, उनका सैलरी जितना भी हो, उनसे बड़ा सैलरी वाले यहाँ हमारे यहाँ काम करते हैं।